हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल अंतिमा मौर्य सक्सेस टिप्स पर। तो फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के वो धमाकेदार क्वेश्चन जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस शानदार क्वेश्चन को और बगैर टाइम वेस्ट किए हुए गुप्त काल में कालिदास जी द्वारा लिखित राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी पर आधारित नाटक निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम या फिर विक्रमोर्वशीयम। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ये चारों पुस्तकें जो हैं कालिदास जी द्वारा ही लिखी गई हैं। लेकिन इनमें से कौन सा पुस्तक है जो राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी पर आधारित नाटक लिखी गई है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? आर्टिकल 129, आर्टिकल 110, आर्टिकल 280 या आर्टिकल 117। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आर्टिकल 129, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 110 किससे संबंधित है? धन विधेयक से। आर्टिकल 280 किससे संबंधित है? वित्त आयोग से। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश या रिट जारी करने का अधिकार देता है? आर्टिकल 28, अनुच्छेद 28 या फिर अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 26। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अनुच्छेद 28 किससे संबंधित है? शिक्षण संस्थान में विद्यार्थियों को धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने से संबंधित है। और आर्टिकल 29 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। और अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? जिसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 32 से। सबसे अधिक बजट पेश करने वाले मोरारजी देसाई ने कितनी बार बजट पेश किया था? 9 बार, 10 बार या फिर 18 बार या फिर 17 बार? कितनी बार पेश किया था? 9 बार किसने पेश किया था बजट? 2026-27 का बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था। पहली महिला थी जिन्होंने सबसे अधिक बार बजट पेश किया था। तो मोरारजी देसाई ने कितनी बार बजट पेश किया था? 10 बार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 21 फरवरी या फिर 2 फरवरी या फिर 20 फरवरी? कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस। और 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 20 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस। और 2 फरवरी को ही मनाया जाता है हमारा विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हैमलेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हैमलेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? शेक्सपियर या फिर एडम स्मिथ या फिर गुन्नार मेडल या फिर एडॉल्फ हिटलर? किसके द्वारा लिखी गई है? शेक्सपियर द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं? जैसे एज यू लाइक इट। एडम स्मिथ द्वारा कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं? वेल्थ ऑफ नेशंस। ये पुस्तक एडम स्मिथ ने लिखा है।
और गुलनार मिर्डाल द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? अगेंस्ट द स्ट्रीम या फिर और एशियन ड्रामा। और हैमलेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? शेक्सपियर द्वारा। और एडोल्फ हिटलर द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? मीन कैम्प। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हैमलेट पुस्तक शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है। सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से कौन सी नहर जोड़ती है? सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से कौन सी नहर जोड़ती है? इरी नहर या फिर सू नहर या कील नहर या फिर गोता नहर। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इरी नहर कौन कौन से झील को जोड़ती है? इरी झील को मिशिगन झील से। और कील नहर किन सागर को जोड़ती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। और गोता नहर किस किस को जोड़ती है? स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच के क्षेत्र को जोड़ती है। और सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से कौन सी नहर जोड़ती है? सू नहर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है या घटती है या स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा जो है बढ़ती है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा घटती है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता जो है वो घटती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। और परमाणु का आकार जो है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, लेकिन आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार जो है घटता है। तो फिर इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, घटती है। फयाज खां किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? फयाज खां किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? सितार से या सरोद से या वीणा से या फिर तबला से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सितार से कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं? पंडित रविशंकर, विलायत खां और निखिल बनर्जी। सरोद से कौन लोग जुड़े हुए हैं? अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां। और वीणा से कौन लोग जुड़े हुए हैं? बदरुद्दीन डागर जी, कल्याण कृष्ण भागवतार जी। ये सब जो है ये वीणा से जुड़े हुए हैं। तबला से कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं? गुदई महाराज, अल्लाह रखा खां, किशन महाराज, सुखविंदर सिंह। ये जो है तबला से जुड़े हुए हैं और फयाज खां भी तबला से ही जुड़े हुए हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य की साक्षरता प्रतिशत दर सबसे अधिक है? किस राज्य की है? मिजोरम की या हिमाचल प्रदेश का या फिर केरल का या फिर त्रिपुरा का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? केरल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कितने परसेंटेज थी? 94.94% थी। और त्रिपुरा का कितना प्रतिशत था? 87.2%। और हिमाचल प्रदेश की साक्षरता प्रतिशत दर कितनी थी? 82.8%। और मिजोरम का कितना था? 91.3%। तो फिर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।